मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज सप्ताह का 5वां दिन है, यानी कि आज है शुक्रवार। चलो, आज का दिन शुरू करने से पहले हम सप्ताह के दिनों को वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जो कि आज है, शनिवार और रविवार। There are 7 days in a week, है ना? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उनको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। शाबाश, 7 दिन होते हैं, ठीक है? और सप्ताह के दिनों के नाम याद करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी पढ़ाई की ओर, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर, ठीक है? स्वर के बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन की पहली लाइन क, ख, ग, घ, अढ़। उसके बाद हम लिखना सीखेंगे बड़ी ई से ईक, ऊंचा होना सीख, ठीक है? और पोयम के बिना तो हमारी क्लास एकदम अधूरी रह जाती है। पोयम भी हम रिवाइज करेंगे। पानी बरसा छम छम छम। तो तैयार हो आप सब? लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। आज ना मैम आपको बुक में से पढ़ाती है स्वर, ओके? ये है अ से अनार, लाल दानेदार। अ के बाद आता है आ से आम, पढ़ना तो है काम। फिर आता है छोटी ई से इमली, खट्टी और मीठी। छोटी ई से इमली के बाद आता है बड़ी ई से ईख, ऊंचा होना सीख। फिर आता है छोटे उ से उल्लू। देखो कितना प्यारा उल्लू आ गया है आज। रात को जगता उल्लू। फिर बड़े ऊ से ऊन। आपको पता है ना, वुल। शीप गिव्स अस वुल। वुल को हिंदी में और क्या बोलते हैं? ऊन। सर्दियों में जो स्वेटर बनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़े ऊ से ऊन के बाद आते हैं हमारे ऋषि मुनि। री से ऋषि, पूजा करते ऋषि। फिर आता है ए से एड़ी, टेढ़ी और मेढ़ी। फिर आ जाएगा आई से ऐनक, शार्लेट मैम की ऐनक। ऐनक के बाद क्या आता है पता है आप लोगों को? शाबाश। ओ से ओखली। कितनी प्यारी प्यारी ओखली। अंदर से है खोखली। फिर देखो ये किसकी पिक्चर आ गई है? औ से औरत, ममता की है मूरत। अंग से अंगूर, मीठे हैं अंगूर। आहा तो है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अब हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन हमारी बुक में से, ठीक है? जल्दी से सारे बच्चे स्वर जो है पेज नंबर 3 पर उनको निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्वर। रेडी फॉर रीडिंग चिल्ड्रन? लेट्स स्टार्ट। आ, इ, ऊ, ऊ,
री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। ये हमने पढ़ लिए हैं हिंदी के 13 स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन की पहली लाइन। क, ख, ग, घ, अढ़। ठीक है, और अब हम गाते हैं व्यंजन की पहली लाइन का गीत। तैयार हो सब? लेट्स स्टार्ट। क से कबूतर उड़ता जाए, गुटर गुटर करके गाना गाए। फिर आता है ख। ख से खरगोश दौड़ा दौड़ा आए, ख से खरगोश गाजर खाए। ख के बाद आता है ग। ग से गमला प्यारा प्यारा गमला, फूल खिला है कितना न्यारा। फिर आता है घ। घ से घड़ी टिक टिक करती जाए, चल चल के हमको समय बताए। घ के बाद आता है अढ़। अढ़ तो है खाली, बिल्कुल खाली, मिलकर बजा दो बच्चों ताली, मिलकर बजा दो बच्चों ताली। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे चित्रों के साथ। फ्रॉम पेज नंबर 2 to 22 चिल्ड्रन। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश और क से कमल। क के बाद हम पढ़ेंगे ख। ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खरबूजा, ख से खरगोश और ख से खटिया। नाउ टर्न द पेज। ग से गज, ग से गाय, ग से गाजर, ग से गधा, ग से गमला और ग से गन्ना। अब आता है घ। घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घटा, घ से घड़ियाल और घ से घबराना। घ के बाद आता है अढ़। अढ़ तो है खाली, बच्चों अब बजा दो ताली। ऐसे पेज नंबर 22 से 25 की रीडिंग करनी है आपको। And now it's writing time children। अब हम बड़ी ई से ईख एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है? छोटा सा वन, फिर सीधा सी उल्टा सी दुम बना के ऊपर छत बनानी है हमें, ठीक है? अब ये बन गया है हमारा छोटी ई से इमली। इसके ऊपर हमें अब पहनानी है एक टोपी। अब ये बन गया बड़ी ई से ईख। छोटा सा वन, सीधा सी उल्टा सी और दुम, ऊपर छत, एकदम बीच में से थोड़ा ऊपर जाके टोपी पहना देनी है। ये बन गया बड़ी ई से ईख। जल्दी से अब आपको सबको छोटी ई से इमली तो बनानी आ गई है। उसके ऊपर हमें बस एक टोपी बनानी होती है ना? बड़ी ई से ईख। छोटा वन, सीधा सी उल्टा सी और बना दी हमने उसकी दुम। ऊपर छत बना के ऊपर जाके टर्न करके एक टोपी बना देनी है। ये बन गई हमारी बड़ी ई से ईख।
छोटा वन, सीधा सी, उल्टा सी और दुम, ऊपर बना दी छत और फिर बना दी टोपी। ये हो गई बड़ी से ईक। अब ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे बेटा। देखो, ये एक, एक। आपको स्वर और व्यंजन, व्यंजन की पहली लाइन पहचाननी आ गई ना? एक, एक। क, ई, कई। कई मतलब बहुत सारी। ठीक है। फिर ये क्या है? ई और ये ख। ई, ख, ईक, जो हमारे हाथी दादा को बहुत पसंद है। ये क्या है? देखो, शाबाश। आ और उसके पीछे है ग। आग, आग। देखा, जब आपको स्वर और व्यंजन पढ़ने आ गए तो आप शब्दों को भी पढ़ना सीख रहे हो, है ना? इसीलिए इनकी रीडिंग बहुत जरूरी है। देखो, उ, ग, उग। बगीचे में फूल उग रहे हैं। फिर ये क्या है? ग, ऊ, गऊ। गऊ मतलब गाय। अंक, अंक। अंक मतलब मार्क्स। ठीक है। अब मैम आपको नोटबुक में बड़ी से ईक लिखना भी सिखाती हैं। Children, first you should put the date yourself. Okay? Today is 25.9.2020 अब आपको बड़ी से ईक लिखना आ गया है। उसके लिए आपको पहले छोटी से इमली लिखना है, ऊपर छत बना के इसके ऊपर एक बना देनी है टोपी और इन दोनों ब्लू लाइन के अंदर आना है। देखो, आज मैम ना बिना डॉट के लिख के बता रही हैं। छोटा सा वन, सीधा सी, उल्टा सी और दुम, ऊपर छत और एक टोपी। ऊपर की ब्लू लाइन पे रखी पेंसिल, छोटा वन, सीधा सी, उल्टा सी, दुम। ये दुम नीचे की ब्लू लाइन से बाहर नहीं आएगी। ऊपर छत, ऊपर जाके टोपी पहना देनी है। छोटी से इमली लिखना आप सबको आ गया है ना? ये छोटी से इमली, इसको सीधा ऊपर जाके और थोड़ा सा टर्न करके एक टोपी बना देंगे हम, है ना? आज आप सबको बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के भेजना है मैम को, बड़ी ई से ईक। ठीक है। देखो, और जब हमें लिखना आ जाता है ना, जब हम ध्यान से लिखना शुरू करते हैं तब गलती नहीं होनी चाहिए। इरेजर बहुत कम काम में लेना होता है ना बेटा? देखो, मैम ध्यान लगा के लिख रही है ना। वन, सीधा सी, उल्टा सी, दुम, छत और ऊपर टोपी। वन, सीधा सी, उल्टा सी, टर्न, ऊपर छत और टोपी। बड़ी से ईद, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईंट, जिससे हमारा घर बनता है। बड़ी ई से ईदगाह। ऐसे सुंदर सुंदर लिखकर आपको मैम को इस काम की पिक्चर भेजनी है। ओके, डू योर वर्क very neatly, children. बड़ी ई से ईक। And now it's rhyme time, children. पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता रह गए हम। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता रह गए हम। This is all for the Hindi class, children. See you in the next class. Take care. Bye-bye.